हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। सो आई होप आप हमारे रेगुलरली जो भी हम कंटेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो। सो अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ जानना है, किसी चीज़ के बारे में जानना हो या फिर क्वांट्स ऐप के किसी एक पर्टिकुलर टूल के बारे में आपको जानना हो तो यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड सपोज अगर आप क्वांट्स ऐप में नए हो, बहुत पुराने कस्टमर्स तो ऑलरेडी हमारे सब देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स, बट से फॉर एग्जांपल आप नए हो और अब तक अगर आपने क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं है तो इमीडिएटली क्वांट्स ऐप का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने का लिंक, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड यू कैन इंस्टॉल द एप्लीकेशन। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन इज, आपको इमीडिएटली जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना, आपको 25 फ्री टूल्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। सो डेफिनेटली 25 फ्री टूल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, विल हेल्प यू टू इम्प्रोवाइज योर ट्रेडिंग जर्नी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बोलो तो क्वांट्स ऐप में लगभग 70 से 80 टूल्स है, करेक्ट। 70 to 80 टूल्स वी हैव इन क्वांट्स ऐप। सो उसमें से 25 टूल्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट देर आर एन नंबर ऑफ प्रोप्राइटरी टूल्स विच आर आई वुड से इन द पेड वर्जन. So if you want to know more about those paid tools, if you want to explore those paid tools, what you can do is मैंने वीडियो लाइब्रेरी का लिंक नीचे दे रखा है, देखिए डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन दैट वीडियो लाइब्रेरी लिंक, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द वीडियो लाइब्रेरी पेज, और एल्स इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन जस्ट क्लिक ऑन लर्न, click on video library. So what is video library now? वीडियो लाइब्रेरी इज बेसिकली द बैंक्स ऑफ वीडियोस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वांट्स ऐप के सारे टूल्स मिलेंगे एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में जाओ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड तमिल। सो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हो आप उस लैंग्वेज में जाके सारे टूल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, एंड वाइल एक्सप्लोरिंग द वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, सो हैंडी आपको हेल्पलाइन का नंबर दिया गया है, आप इमीडिएटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एल्स इफ यू वांट टू मेल, जस्ट गो टू द यूजर प्रोफाइल एंड क्लिक ऑन द सपोर्ट। यहाँ पे देखिए support@quantsap.com है। सो यहाँ पे आप हमको मेल भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ this is the home page of Quants app. Okay, so first let me give you a brief introduction. Let's talk about a generic topic. So आज का आपने thumbnail तो देखा ही होगा, करेक्ट, कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो आज का टॉपिक इज हाउ टू सेलेक्ट अ राइट स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, सारे ट्रेडर्स, अगर आप बोलो ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, नॉट सारे ट्रेडर्स बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, दे यूजुअली फ्रेम अ प्रॉपर व्यू। ओपन इंटरेस्ट देखना, बिल्टअप देखना, ये वो टेक्निकल इंडिकेटर सब करके है ना एक व्यू तो बन जाता है, ठीक है। 24,000 नहीं तोड़ने वाला है निफ्टी, ऊपर में ये लेवल नहीं तोड़ेगा, ये सारी चीजें हमको पता चल जाती है। बट हाउ टू ट्रेड, हाउ टू चूज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, यहां पे है ना बहुत दिक्कत होती है लोगों को। ओके, सो आज हम उसी बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में। ओके, हाउ टू सेलेक्ट द राइट स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो इसको मैं अभी दो भाग में बांट देता हूं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सपायरी के लिए अभी 15 दिन से ज्यादा है, ठीक है। देयर आर मोर देन 15 डेज लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी। और एक मैं बोलूंगा एक्सपायरी के लिए अभी लेस देन 15 डेज बोलिए, या फिर इससे थोड़ा और कम भी अगर आप पकड़ोगे तो स्टिल फाइन, नॉट एन इश्यू। मतलब बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यह है कि एक्सपायरी के लिए काफी ज्यादा टाइम बचा है, और एक एंड में अगर हम बोलेंगे तो एक्सपायरी के लिए काफी कम टाइम बचा है, ठीक है। तो जब एक्सपायरी के लिए ज्यादा टाइम आपके पास बचता है ना, तो उस केस में आपके फेवर में क्या क्या चीजें होती है, डेल्टा, वेगा एंड थीटा। अब डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज बेसिकली आपका अंडरलाइंग 1 रुपए से मूव करेगा। ओके, आपका अंडरलाइंग अगर 1 रुपए से मूव करेगा तो जो आपका
प्रीमियम है ऑप्शन का वो कितने से मूव करेगा ये डेल्टा बताता है। से फॉर एग्जांपल इफ योर एटीएम स्ट्राइक्स की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा 0.5 होता है, ठीक है। तो अगर मेरा अंडरलाइंग 1 रुपए से मूव करेगा तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 50 पैसे से बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट डेल्टा इज सेइंग। सो यहां पे डेल्टा कैसे मेरे फेवर में रहता है अगर आप पूछोगे, से इफ यू आर फार बाय एक्सपायरी, ठीक है, आप समझिए अगले महीने की एक्सपायरी को ट्रेड करते हो वगैरह, तो अगर आप स्लाइटली से फॉर एग्जांपल आप स्लाइटली ओटीएम जाते हो, ठीक है, अगर आप स्लाइटली ओटीएम भी जाते हो ना, एटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा 0.5 होता है, बट स्लाइटली ओटीएम स्ट्राइक्स भी अगर आप जाते हो ना तो प्रीमियम थोड़ा मैं बोल सकता हूं कि कम होता है, एंड ओटीएम स्ट्राइक्स के प्रीमियम कम होते हैं, एंड जो 0.5 डेल्टा आपके एटीएम स्ट्राइक्स का होता है ना, अगर आप फार बाय एक्सपायरी में जाओगे ना तो ओटीएम स्ट्राइक्स का डेल्टा भी लगभग सिमिलर होता है, दैट इज 0.44, 0.46, 0.43, मतलब एक्सपोजर आपको आई वुड से लगभग सिमिलर मिलता है, ठीक है। तो डेल्टा आपके फेवर में होता है जब आप फार बाय एक्सपायरी होते हो। सेम केस वेगा का भी है, जब एक्सपायरी के लिए ज्यादा टाइम होता है ना तो उसका इंपैक्ट आप बोल सकते हो कि काफी तेजी से, मतलब समझिए अभी वॉलेटिलिटी आपका बढ़ रहा है, तो समझिए वेगा आपका से फॉर एग्जांपल 10 रुपया है, ओके, बट अगर आप यही वेगा आपका 10 है, ओके, एंड सपोज इफ यू आर नियरिंग द एक्सपायरी के अगर आप करीब आते हो उस टाइम पे समझिए आपका वॉलेटिलिटी बढ़ता है, तो वेगा उतने तेजी से उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा जितना फार बाय एक्सपायरी में वेगा फटाफट बढ़ेगा ना, उतना अगर आप नियर बाय एक्सपायरी आओगे ना तो वेगा उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा भले वॉलेटिलिटी स्पाइक हो, ओके। सो ये चीज आप बोल सकते हो, डेल्टा आपके फेवर में है, वेगा आपके फेवर में, एंड थीटा भी आपके फेवर में। अगर आप फार बाय एक्सपायरी होते हो ना तो थीटा उतना जल्दी डीके नहीं होता। अगर आप कभी भी थीटा का जो चार्ट है ना अगर आप देखोगे ना वो कुछ इस तरीके से होता है, थीटा का चार्ट है ना कभी भी ये कुछ 2 मिनट वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका, अगर आप देखोगे ना वो कर्व ऐसा होता है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सपायरी के करीब आते हो ना थीटा फटाफट डीके करता है, अगर आप एक्सपायरी से दूर हो ना वो उतना जल्दी डीके नहीं करेगा आपका प्रीमियम, ठीक है। सो आप बोल सकते हो कि थीटा भी आपके फेवर में होता है। अब यहां पे हमको क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, ओके, से इफ यू आर मोर देन 15 डेज टू एक्सपायरी एंड ये सारी चीजें अगर मेरी फेवर में है तो मैं यूजुअली डेबिट स्प्रेड्स के साथ जाऊंगा। अभी डेबिट स्प्रेड्स में क्या होता है, ओके, सो डेबिट स्प्रेड्स में इफ यू आर बुलिश यू विल गो विथ अ बुल कॉल स्प्रेड, ओके, एंड इफ यू आर बेरिश you will go with a bear put spread, okay। so more than 15 days to expiry है मेरे पास तो मैं डेबिट स्ट्रेटेजीज यूज करूंगा। डेबिट स्ट्रेटेजीज में क्या आता है, इफ यू आर बुलिश यू विल गो विद अ बुल कॉल, इफ यू आर बेरिश यू विल गो विद अ बेयर पुट, बट व्हेन यू हैव लेस देन 15 डेज टू एक्सपायरी द ओनली थिंग दैट इज इन योर फेवर इज थीटा। वाई सो, बिकॉज थीटा उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि अगर आप क्रेडिट स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करोगे तो थीटा से आपका बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स क्या होता है ना, देखिए स्टॉक ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ मूविंग इट ब्रेकआउट के बाद साइडवेज रह जाता है, तो मैं अगर ओटीएम कॉल बेच के चलता हूं ना तो फटाफट यहां का प्रीमियम डीके होगा इफ आई एम नियर बाय टू एक्सपायरी, ओके। सो हम बोल सकते हैं थीटा मेरे फेवर में होता है अगर मैं एक्सपायरी के काफी करीब हूं। सो इस केस में हम क्या करते हैं ना, हम क्रेडिट स्प्रेड्स डिप्लॉय करते हैं, ओके, वी यूजुअली डिप्लॉय क्रेडिट स्प्रेड्स। अब क्रेडिट स्प्रेड्स में क्या आता है, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल आई एम बुलिश आई विल गो विथ बुल पुट, इफ आई एम बेरिश I will go with a bear call spread, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ गई होगी, लाइक आपको कैसे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। अगर 15 दिन से ज्यादा है एक्सपायरी के लिए यू विल गो विद डेबिट स्प्रेड्स, अगर 15 दिन से कम है एक्सपायरी के लिए तो यू विल गो विद यू कैन से क्रेडिट स्प्रेड्स, ठीक है। ये चीजें आपकी समझ में आ गई। अब इसमें भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगा कि मैं कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करूं क्या नहीं करूं, उसके लिए सबके लिए अगर ये सारी चीजें नहीं समझ रही है ना, आखिरी में मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, आंख बंद करके उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ,
ये समझने की कोशिश करिए, समझ गया तो वेल एंड गुड, यू कैन डिप्लॉय इट ऑन योर ओन, और एल्स कुछ नहीं समझ रहा है तो आंख बंद करके कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो इसका आप स्नैप ले लीजिए, लिख लीजिए जो कुछ करना है, ठीक है। नाउ विल इरेज दिस एंड विल टॉक अबाउट वन बाय वन, एक एक स्ट्रेटेजी के बारे में हम पहले बात कर लेंगे, ठीक है। अब बुल कॉल स्प्रेड मतलब बुल कॉल स्प्रेड है क्या वो देख लेंगे, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्ट्रेटेजीज। पहले डेबिट स्ट्रेटेजीज से चालू करता हूं। फर्स्ट वन इज अ बुल कॉल स्प्रेड, अ बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं, ओके। इन डेप्थ अगर मैं बनाने जाऊं बुल कॉल स्प्रेड क्यों करते हैं एंड ऑल, एंड ग्रीक्स का इंपैक्ट कैसे आपको हेल्प करेगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वो, ओके। सो विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू। बुल कॉल स्प्रेड में आप एटीएम बुल कॉल स्प्रेड्स बना सकते हो या फिर स्लाइटली ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड्स भी बना सकते हो, दैट डिपेंड्स अप टू यू एंड डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से मार्केट सिचुएशन या कंडीशन, ठीक है। अब बुल कॉल स्प्रेड में मैं क्या करता हूं, मैं एटीएम कॉल खरीदता हूं, एटीएम कॉल आई विल बाय एंड ओटीएम कॉल आई विल सेल। सिंपल, ये है मेरा बुल कॉल स्प्रेड। से फॉर एग्जांपल अगला मेरा है यू कैन से अ बुल पुट। अब बुल पुट स्प्रेड में मैं क्या करता हूं, बुल पुट स्प्रेड में आई विल बाय एंड आईटीएम पुट आई विल सेल। मैं एटीएम पुट एक बाई कर लूंगा एंड मैं एक आईटीएम पुट सेल करूंगा, इन द मनी पुट सेल करूंगा। कौन सा इन द मनी पुट आप सेल करते हो, जनरली आप उस लेवल का आईटीएम पुट सेल करते हो जिसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा ये आपको लगता है। से फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा है, यू आर एक्सपेक्टिंग ये नीचे आएगा, नहीं, यहां पे स्लाइटली ऐसे ऊपर ऊपर स्लाइटली बुलिश रहेगा एंड इट विल सस्टेन लाइक दिस, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो व्हाट यू विल डू इज आप इधर का पुट सेल कर देते हो, आप इधर का पुट खरीद लेते हो। दिस इज व्हाट यू डू, दैट इज कॉल्ड एज बुल पुट स्प्रेड। अगला है बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड में हम क्या करते हैं, बेयर पुट स्प्रेड इज अगेन अ डेबिट स्ट्रेटेजी। आई विल बाय एटीएम पुट, आई विल सेल ओटीएम, ओके। एक एटीएम पुट खरीद लूंगा और मैं एक ओटीएम पुट बेच दूंगा। एंड नाउ द फोर्थ वन इज बेयर कॉल। बेयर कॉल इज अगेन अ क्रेडिट स्ट्रेटेजी। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक एटीएम कॉल खरीद लूंगा एंड मैं एक आईटीएम कॉल सेल करूंगा, आईटीएम कॉल आई विल सेल, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ गया होगा कि इस स्ट्रैटेजीज में हम क्या करते हैं। अगर आपको इन डेप्थ देखना है इसके स्ट्रैटेजीज को, आपको अगर रीड करना है, इन डेप्थ समझना है, तो आप हमारे क्लासरूम के सेक्शन में जा सकते हो, वहां पे हर स्ट्रैटेजीज का डिटेल्ड नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई होंगी कि आपको कैसी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करनी है और कब डिप्लॉय करनी है, ठीक है। अब मुझे बुल कॉल स्प्रेड है से फॉर एग्जांपल, या फिर बेयर पुट स्प्रेड है या बेयर कॉल स्प्रेड है, ये सारी चीजें मेरे को ऑन बुक ऑन पेपर मेरे को समझ गया, सब समझ गया। चलो बुल पुट स्प्रेड है मतलब मैं एटीएम पुट खरीदूंगा, एटीएम पुट बेचूंगा, सब ठीक है, सब समझ गया। लेकिन जब बाजार लाइव चलते होता है, ओके, तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्ट्राइक चूज करना है, कौन सा स्ट्राइक नहीं चूज करना है। आई गेट स्टक्ड बैडली बिकॉज ऑन पेपर ये चीजें समझाना समझना सब आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज द स्ट्राइक, करेक्ट। सो उसका कोई स्ट्रेटेजी है, उसका कोई सोल्यूशन बताओ, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज हमने समझ तो लिया कि कैसे स्ट्राइक्स चूज करना है, क्या करना है सब, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। सिंपल, आंख बंद करिए और एक चीज करिए। पहले से फॉर एग्जांपल पहले हम कोई एक कुछ एक ये कर लेते हैं, ओके, कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं और उसका कुछ एक एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तब मैं आपको जो स्ट्रेटेजी समझाऊंगा ना, आंख बंद करके क्या करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मी गो टू फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट से फॉर एग्जांपल कौन सा स्टॉक ले ले, सबका पसंदीदा स्टॉक, एक स्टेबल स्टॉक ले लेते हैं कोई भी। चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जाता हूं मैं,
ठीक है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है प्राइस? 818, 820 पे फिलहाल तो है। कॉल राइटिंग से फॉर एग्जांपल चलिए एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब सिर्फ ओपन इंटरेस्ट तो मैंने देख लिया, बट देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स एज वेल विच वी हैव टू चेक, बट एक्सपेक्टिंग, समझिए ये 820 निकाल देता है तो इसका अगला टारगेट बन के आ रहा है लगभग 850, फिर 900, तो 900 तो इस एक्सपायरी में होने से रहा, सो विल एक्सपेक्ट 800 का एक सपोर्ट है। ओके, एंड लेट्स एम फॉर 850। ओके, ये कोई रिकमेंडेशन एज सच नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजी, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ रही है, व्यू आपको पूरा मिल गया, आपको व्यू निकालना तो आता है, समझिए ओपन इंटरेस्ट देख के या बिल्टअप देख के या टेक्निकल चार्ट्स देख के, जो भी हो व्यू आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो क्या करना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 817 पे है, मुझे लग रहा है 850 जाने वाला है, नीचे 800 का सपोर्ट है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूं। ट्रेडिंग में जाना है, इजी स्ट्रैटेजी में ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी पे जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट करना है, करंट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा, डायरेक्शन आप बुलिश हो बेरिश हो इधर वेज ऑसिलेट, मैं बुलिश हूं तो मैं बुलिश डाल देता हूं। दिस इज अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, सो मेरा बस ये टूल आपको समझाने के लिए मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया है। ओके, सो से आई एम बुलिश। टारगेट डेट, कब तक टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो? समझ लीजिए 29 तारीख तक टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल 850। स्टॉप लॉस क्या लगा रहे हो? समझिए 800, सब डाल दिया। गेट स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है, गेट स्ट्रेटेजी कर लीजिए। देखिए आपको 1 2 3 4 5 बेयर कॉल लैडर, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, लॉन्ग कॉल, 5 स्ट्रेटेजीज आपको आ गए। अब क्या करना है? रिवॉर्ड टू रिस्क आपको चेक करना है, कहां पे सबसे ज्यादा है। देखिए 4.8 है, 4 है, 1.68 है, यहां पे नॉट एप्लीकेबल है रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, सो क्या करिए, बुल कॉल स्प्रेड में सबसे ज्यादा है, मैं बुल कॉल स्प्रेड ले लेता हूं। बुल कॉल स्प्रेड क्या है? अभी जस्ट हमने देखा था, एटीएम कॉल खरीदूंगा, ओटीएम कॉल बेचूंगा। देखिए एटीएम स्ट्राइक आपका 820 के आसपास भाव चालू है, सो एटीएम कॉल बाई हुआ है। 850 जो मेरा टारगेट है वहां का कॉल मैंने बेचा हुआ है। कैन यू सी? सो ये क्या करता है ना ऑप्टिमाइजर, आपको बस इसको व्यू फीड करना है। ओके, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली इज योर व्यू। अगर आपने व्यू फीड किया, वो 4-5 स्ट्रेटेजी निकाल के देगा, सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला जो आपको लगता है आप उसको उठा लो, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा। देखिए बाई 820 का कॉल एट 6.9, सेल 850 का कॉल एट 1, ये चीज उसने दे दिया। अगर ये होता है तो देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 18,000 है, मैक्सिमम लॉस 4,425 का है। यहां पे मैं पीएनएल टेबल पे जाऊं तो देखिए अगर ये कितना भी नीचे टूटे, आपका 4,425 से ज्यादा पैसा लगने नहीं वाला है। अगर ये ऊपर में 850 865 के ऊपर चला जाए तो आपका पैसा बन रहा है 18,000 मैक्सिमम प्रॉफिट है, 4,000 मैक्सिमम लॉस है, तो काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क है। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आपको मैंने स्ट्रेटेजी समझाई है कि एक्सपायरी के आप कितने करीब हो तो आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही है, आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू फीड योर व्यूज की बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन टेक्निकल, जो भी आपने व्यू निकाला है वो व्यू आप ट्रेडिंग पे जाइए, ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रेटेजी पे आप पूरा प्लॉट कर दीजिए आपका व्यू, वो ऑटोमेटिकली आपको 5 से 10 5 स्ट्रेटेजीज वो आपको देगा। 5 में से सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला उठाइए, ओपन करिए, यहां पे आपको वो ऑटोमेटिकली बताएगा क्या करना है, बस उसको एग्जीक्यूट करिए एंड मैनेज योर पोजीशंस। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझा होगा जो कुछ भी पढ़ाया है। एंड अगर आपको एडिशनली कुछ सीखना है, कोई डाउट है, डेफिनेटली कमेंट में बताइए या फिर हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करिए। सो इसी तरह अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानना है तो क्वांट्सएप के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए सबका धन्यवाद।